हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सुपर टेट और यूपी टेट के बाद जो सुपर टेट की परीक्षा होने को है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये साइंस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा होगी। इन फैक्ट से भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। तो देखिए, नायलॉन जो था वो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण मतलब नायलॉन का निर्माण जो है वो 1935 में किया गया था। लेकिन अगर व्यापारिक स्तर पर बात करें तो 1939 में इसकी शुरुआत की गई। महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई थी। मछली पकड़ने के जाल बनाने में इसका प्रयोग होता है, टूथब्रश बनाने में और पर्वतारोहण की रस्सी बनाने में। जो पर्वतारोहण रस्सी का प्रयोग करते हैं उस रस्सी को बनाने के लिए नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। और नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1935 में इसका निर्माण हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा है फैक्ट, पाराफीन मोम का उपयोग होता है। पाराफीन मोम का उपयोग कहाँ होता है? तो मोमबत्ती व जलरोधी बनाने में पाराफीन मोम का प्रयोग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पाराफीन मोम का उपयोग मोमबत्ती और जलरोधी बनाने में होता है। पाराफीन मोम का उपयोग जो है वो मोमबत्ती और जलरोधी बनाने में होता है। कोलतार का उपयोग सड़क बनाने में होता है। कोलतार आप देखे होंगे कि सड़क बनाने में एक काले रंग का कोलतार होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और नैप्थलीन का मुख्य स्रोत जो है वो कोलतार है। तो नैप्थलीन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोलतार है और इसका प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। एलपीजी में किस के यौगिक मिलाए जाते हैं? तो आपको पता है कि एलपीजी का आजकल हर घर में इसका प्रयोग किया जाता है। एलपीजी में सल्फर के यौगिक मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर एलपीजी में किसी तरीके का रिसाव होता है तो इसमें सल्फर के जो यौगिक होते हैं उनकी गंध से इसके रिसाव को महसूस कर लिया जाता है। क्योंकि देखिए, एलपीजी अगर सल्फर के यौगिक उसमें नहीं मिलेंगे तो अगर रिसाव भी रहेगा तो पता नहीं लग पाएगा और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं ताकि एलपीजी की जो इसकी गंध है इसे पहचाना जा सके कि एलपीजी क्या है, कहीं ना कहीं से लीक है। जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन जो है वो प्राकृतिक गैस है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन, तो सबसे स्वच्छ ईंधन जो है वो प्राकृतिक गैस है। सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो है वो रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिगरेट लाइटर वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ब्यूटेन होता है। अब आपको पता है, एक मार्स गैस के बारे में आप सुने होंगे। मार्स गैस जो होती है, देखिए इसको गोबर गैस जो होती है तो पशुओं के मल से यानी गोबर के सड़ने गलने से मार्स गैस उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, मार्स गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, ये जो था, अगर आपसे पूछे कि रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो देखिए, आज का जो सेशन में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कई फैक्ट्स भी बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एलपीजी में किसके यौगिक होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि सल्फर के यौगिक होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में रिपीटेड हैं, बार बार आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।